नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी स्कूल या कॉलेज के लिए जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? जहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट का डेमो लेक्चर भी प्रिपेयर करना है। क्या आपको ये डर लग रहा है कि किस तरीके से डेमो लेक्चर होगा? क्या आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है? अक्सर देखा गया है, बहुत अच्छे-अच्छे एस्पायरेंट्स इन्हीं कारणों की वजह से जो है बाहर हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? नॉलेज तो उनके पास बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसको अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। तो इस नॉलेज को अच्छे से प्रेज़ेंट करने के लिए 5 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। जी हाँ, आपका जो इंटरव्यू होगा, आपका जो डेमो लेक्चर होगा वो सिर्फ़ यादगार नहीं, बल्कि आपकी सिलेक्शन भी पक्का होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, धमाकेदार शुरुआत, द हुक। चाहे कोई टीचर आपका इंटरव्यू लेगा या आपको किसी क्लासरूम में भेजेंगे, तो आपकी शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए। आपको यह नहीं वहाँ पे बोलना है कि आज हम यह टॉपिक पढ़ेंगे। जी नहीं, यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है। आपको सबसे पहले एक डेली लाइफ का, एक प्रैक्टिकल का कोई एग्ज़ाम्पल लेना है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, एक एग्ज़ाम्पल दूँ, बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की, अगर टॉपिक है, तो आपको वहाँ पे कहना है कि बच्चों, आपको ये पता है कि हम पृथ्वी के साथ चिपके क्यों हैं? हम हवा में क्यों नहीं उड़ रहे? इससे क्या होगा, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या अगर बच्चे आप क्लासरूम में बच्चे आपको देख रहे हैं, एकदम से उनका ध्यान आपके ऊपर जाएगा। एकदम से आप उनकी अटेंशन ग्रैब करेंगे। तो इस तरीके से आपको धमाकेदार शुरुआत करनी है। दूसरा पॉइंट, बोर्ड मैनेजमेंट। सबसे पहले बोर्ड की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यूअर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपका नॉलेज कितना है, वो ये भी देखेगा कि आप लिखते किस तरीके से हैं, आपका बोर्ड मैनेजमेंट क्या है। या तो आप बोर्ड को 2 हिस्सों में बाँट लो, एक इतना, दूसरा इतना, या बोर्ड को 3 हिस्सों में बाँट लो। मतलब एक हिस्से में आपके पॉइंट्स आने चाहिए, एक हिस्से में उसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। अगर आपके टॉपिक में डायग्राम वगैरह है, तो वो तीसरे हिस्से में आने चाहिए। तो बोर्ड मैनेजमेंट और आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, ध्यान से सुनिएगा, या तो 2 हिस्सों में बोर्ड को बाँटिएगा या 3 हिस्सों में बोर्ड को बाँटिएगा। यानी कि एक हिस्से में आपके बड़े हेडिंग आएँगे, दूसरे हिस्से में एक्सप्लेनेशन, अगर डायग्राम है, तो वो तीसरे हिस्से में जाएँगे। तो बोर्ड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, बातचीत का तालमेल और इंटरैक्शन। आपको रेडियो नहीं बनना है, आपको लगातार बोलते नहीं रहना है। आपको इंटरैक्शन करनी है, बीच-बीच में बच्चों से सवाल पूछने हैं। अगर इंटरव्यूअर बैठा है, तो उसको एज़ ए बच्चा ट्रीट करना है, उससे भी सवाल पूछने हैं। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कुछ आपने पढ़ाया, कुछ उनसे पूछा, या कोई फैक्ट आपने पढ़ाया, उसका कोई एक एग्ज़ाम्पल आपने दिया, तो दूसरा एग्ज़ाम्पल उनसे पूछा। यानी कि आमने-सामने बातचीत होनी चाहिए। तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट, बातचीत का तालमेल, इंटरैक्शन। रेडियो नहीं बनना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो और चेहरे पे एक हल्की-सी मुस्कान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूँ, नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाना है। वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी देखी जाएगी, आपकी बॉडी एक जगह खड़े होके नहीं पढ़ाना है ऐसे, नीचे देख के नहीं पढ़ाना है। इंटरव्यूअर की आँखों में देखना है, बच्चों की आँखों में देखना है और सबकी आँखों में देखना है। किसी एक पे फ़ोकस नहीं करना है। प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलना, बहुत कम भी नहीं बोलना। एक बुलंद सी आवाज़ में बोलना है, एक बराबर बोलना है। और एक जगह ऐसे नहीं रहना है। प्रॉपर कॉन्फिडेंस शो करना, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब कंटेंट के ऊपर कमांड होती है। तो जो टॉपिक सिलेक्ट करना है, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपका नॉलेज अच्छा हो, कमांड हो। और ना जब पढ़ाएँगे तो थोड़ा हिलते रहना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलना, बहुत कम भी नहीं, यानी कि एक जगह पे भी नहीं रहना। थोड़ा-थोड़ा आपको यहाँ से वहाँ हिलना है। इससे ना आपका कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐसे कभी नहीं पढ़ाना है बोर्ड पीठ की तरफ। अब आप खुद सोचो, अगर मैं ऐसे पीठ आपकी तरफ कर दूँ तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा तिरछे खड़े होना है, ऐसे। ऐसे, जब लिखेंगे तो इस तरीके से थोड़ा तिरछे खड़े होना है, ऐसे खड़े होना है। इस बात का खास ख्याल रखना। अब लेकर चलूँगा आपको 5th पॉइंट पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ शानदार समापन, द क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे की जाएगी?
ध्यान से, जो भी आपने पढ़ाया, अगर मान लो उन्होंने आपको 15 मिनट का समय दिया है, तो आपकी क्लोजिंग लगभग 12 मिनट के आसपास हो जानी चाहिए। उन्होंने आपको 10 मिनट का समय पढ़ाने के लिए दिया है, तो आपका जो लेक्चर है वो 8 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए और एंड में आपको 1 से 2 मिनट में वो पूरा समराइज़ करना है कि आपने क्या पढ़ा, आपने उन्हें क्या पढ़ाया। इसके साथ एंड में बच्चों को एक होमवर्क दे देना है, एक छोटा-सा आसान सा क्वेश्चन दे देना है ताकि उनको लगे कि हाँ, आप अगले दिन के लिए भी प्रिपेयर हैं। तो ये ऐसे 5 पॉइंट थे, जो आपके इस इंटरव्यू लेक्चर को, इस डेमो लेक्चर को शानदार बनाने के साथ-साथ आपकी सिलेक्शन को पक्का करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूँ, जो इंटरव्यूअर है वो सिर्फ़ आपको नॉलेज चेक नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, वो आपका इंटरैक्शन कैपेसिटी चेक करेगा, वो ये देखेगा कि आप बच्चों के साथ कितना घुल-मिलते हैं, वो ये देखेगा कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ है या वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो नॉलेज के साथ-साथ इन सारी चीज़ों को भी देखेगा। आई होप ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, आपने ये अच्छे से देख लिए। तो इसलिए जब भी आप कल या परसों जब डेमो लेक्चर देने जाएँगे तो एक बार शीशे के सामने खड़े होकर ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉन्फिडेंस से जो है बिल्ड कीजिएगा और इसके साथ जब प्रो टिप आपको देता हूँ, जब आपका लेक्चर खत्म हो जाए, याद रखना बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखा ना हो, उसे साफ करके ही वहाँ से हटना है। उसे साफ करके ही वहाँ से हटना है, यह प्रोफ़ेशनलिज़्म को बताता है। आई होप जितने पॉइंट मैंने आपको बताए, आपको अच्छे से समझ आ गए हैं और चेहरे के ऊपर स्माइल हमेशा रखिएगा, स्माइल रखना ना भूलिएगा। लगना नहीं चाहिए कि आपको डर लग रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो कुछ दिनों में जो है इंटरव्यू देने जाएँगे, अपना जॉब का इंटरव्यू देने जाएँगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।